चाहिए थे। लेकिन मुगलों ने जिस तरीके से धार्मिक आधार पर लोगों का कत्लेआम किया, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से लोधियों ने किया तमाम वो चीजें, वैसा बाकी करीब करीब किसी राज्य में नहीं हुआ है। और ये एक स्टैब्लिश फैक्ट है, ये देश माने या ना माने ये रियलिटी है। और मेरे देश में जहां हम लोगों को काटा गया, वहीं बैठकर शोएब जमाई उनके पार्ट भर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मुगल हमारे थे। ये बात सच है कि सिखों के, ये बात सच है कि सिखों के इतिहास में, प्रतीक को मैं जवाब देना चाहूंगा, ये बात सच है कि सिखों का इतिहास धार्मिक बुनियाद पर किसी का कत्ल करते और उनका मकसद धर्म परिवर्तन कराना रहता तो इतने सालों की सत्ता के बाद सिखों का शोएब जमाई, सिखों का इतिहास हमेशा से बहुसंख्यक, शोएब जमाई सिखों के इतिहास से कैसे डिनाई करेंगे आप? शोएब जमाई सिखों के इतिहास से आप डिनाई कैसे करेंगे? बहरहाल मैं आगे बढ़ाता हूं। फैजान खान, आखिर ये बहस 2021 में क्यों? सवाल ये भी है कि 2021 में ही जरूरत क्यों पड़ी? और मणिशंकर अय्यर से लेके पीछे तक जितने 4-5 दिन से ये नाम लगातार आ रहे हैं, आखिर क्यों, किस लिए? जानता तो मैं भी हूं, लेकिन सवाल पूछ रहा हूं। प्रतीक जी आपने सही सवाल मुझसे पूछा है और अब जाके सही माने समझ में आता है। जिस तरह से शिवम त्यागी जी, जमई साहब और मणिशंकर अय्यर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, जिन्ना साहब, पाकिस्तान साहब, अफगानिस्तान साहब, क्या जनता को ये सब मिलके इतने बेवकूफ समझ रखे हैं? कहीं भी इस लड़ाई में प्रतीक जी मुझे अपने भारत देश का संविधान का जिक्र करते हुए इन लोगों के मुंह से दिखा दीजिए कहीं भी। ठीक है, तो ठीक है, भाजपा, सपा और कांग्रेस के जबान से हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसका नारा लगा लेते हैं। बताइए, ये तो आप ही का है शायद। अरे भाई, नफरत सुनिए, नफरत के बीज बोने वाले शिवम साहब, ये तो शायद बहनजी की पार्टी का ही। अरे फैजान, ये तो आप ही की पार्टी का है भाई। अरे ये अच्छा, ये नफरत है तो फिर आपने फैलाई क्यों? है तो फैलाई क्यों? प्रतीक जी मैं बैठ जा रहा हूँ। मिले मुलायम। नहीं, क्यों बैठ जाएंगे? ये नफरत नहीं है। क्यों बैठ जाएंगे आप बोलेंगे? भगवान श्री राम के खिलाफ नफरत नहीं है आपकी पार्टी? मैं आ रहा हूँ, अपराजिता जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं पहले बोलेंगे भाई, पहले फैजान खान बोलेंगे। फैजान खान हाँ, शिवम जी के अलावा कोई नहीं बोल सकता। प्रतीक क्यों नहीं बोल सकता? फैजान खान बोल सकते हैं, सिवाय फैजान खान साहब बोल सकते हैं भाई। सिवाय नफरत के सत्य नहीं बोलेगा, क्योंकि इनके चीखने चिल्लाने का और इनका चेहरा का विवाद बता रहा है कि इनके जैसा नफरतवादी कोई पैदा नहीं है। काशीराम हवा में उड़ गए। आप बताइए, नफरत ये सत्य है क्या? उड़ गए काशीराम? सत्य है, ये सत्य अपने नारा नहीं देंगे क्या? ये सत्य है क्या? अपने नारा नहीं देंगे क्या? सत्य है क्या? क्या चुनाव में ऑक्सीजन में मर गए लोग नरसंहार करके बैठे हैं? आप बात तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। ये मोहब्बत का पैगाम है। ये मोहब्बत का पैगाम है। शिवम त्यागी और शिवम त्यागी कपिल मिश्रा का बयान नहीं याद है आपको? शिवम त्यागी कपिल मिश्रा का बयान नहीं याद है आपको? अब उनको तो कह रहे हैं आप, फैजान खान को तो कह रहे हैं, कपिल मिश्रा का बयान नहीं याद है आपको? चीज बताइए मुझे, हाँ जी बताइए। हाँ बताइए। किस लिहाज से गलत कहते हैं? मैं तो आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। गलत शिवम, गलत 100% गलत। अगर आप उसको इंडोर्स करने के लिए प्रोग्राम में आए, मैं बिल्कुल गलत है। किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो जय श्री राम हवा में उड़ गए। मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में बोला, शिवम त्यागी प्रोग्राम में सबसे पहले बोला। इस प्रोग्राम में शोएब जमाई भी हैं, फैजान खान भी हैं, अपराजिता जी भी हैं और प्रेम कुमार जी भी। मैंने सबसे पहले बोला, बाबर इस मुल्क का आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम ही होगा। अब वो एक कुछ लोगों का है नहीं, इस सोच को कैसे नहीं। और अगर डेमोक्रेसी में बिलीव है, अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो गांधी को अगर आपने पिता कहा है तो मानिए, उसूलन मानिए। जी बोलिए। फैजान खान, मानना चाहिए, लेकिन तो बाबर को मान रहे हैं ना सर। दिक्कत तो ये फैजान खान, नहीं गलत चीज मत बोलिए। मैं त्यागी आपकी गलत बात को नहीं इंडोर्स करूंगा। आपके कहने से कोई शिवम मान लेगा? हाँ, आपके चलेगा। बोलिए फैजान खान, बोलिए फैजान खान, बोलिए। राजनीति देश, प्रदेश और देश, प्रतीक जी, शिवम त्यागी या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से नहीं चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा और किसी के चीख पुकार से संविधान की बातें को दबाया नहीं जा सकता। आप लगातार प्रतीक जी देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है अपने बातों से।
ये हिंदू मुसलमान करके नफरत की भाषा फैलाना चाहते हैं। हमें क्या मतलब है मुगल से? इस वक्त 2022 में चुनाव है, आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? जनता मर रही है, तरीमान मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, आप इसकी बात क्यों नहीं करते? आपको क्या मतलब है? हर जगह राजनीति हावी है, भगवान श्री राम के लिए भी राजनीति हावी है। और शिवम त्यागी जी, आप चीखते रह जाइएगा, आपकी हैसियत नहीं है दलित को दबा सके, आपकी हैसियत नहीं है अल्पसंख्यक को दबा सके। मैं आ रहा हूं, श्वेत जमाई आ रहा हूं। दबाने की बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी और अपराजिता जी, दलितों में दबाने। अपराजिता जी से एक सवाल पूछना मुझे, जो लोग दलित के नाम पर मायावती जी है आपकी नजर में। मैं एक सवाल पूछना अपराजिता जी से। अपराजिता जी, सारे लोग इसमें कूद रहे हैं एक एक करके, तो उदित राज जी ने आपकी पार्टी में रहे लेकिन आप कांग्रेस में हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म की खामी की वजह से लोग मुसलमान बने। पाकिस्तान, ये बयान में ज्यादा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान और मुसलमान शब्द हटा दिया जाए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, उदित राज जी कह रहे हैं। जी, मैंने सबकी बातें सुनी और मुझे लगता है कि बड़ी मजेदार चर्चा हो रही है और सब लोग कूद रहे हैं। जैसा कि आपने इस शब्द का प्रयोग किया, मैं समर्थन करती हूं। सारे लोग पाकिस्तान का नाम अलापते हैं, खासकर कांग्रेस। और मैं कह दूं 20 जुलाई 2009 की बात, वो तो आपके लिए कह रहे हैं। 20 जुलाई 2009 क्या हुआ था आप सब जान ले। उस समय अमेरिका के राजदूत थे टिमोथी रोमर, और इनको राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया था। और वक्तव्य क्या था, अब अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। उन्होंने कहा था कि रोमर साहब, भारत को आतंकियों से ज्यादा हिंदुओं से खतरा है। राहुल गांधी जी का यह वक्तव्य है। और किसे इन्होंने यह वक्तव्य दिया, किसके सामने यह बात कही? तो एक विदेशी के सामने यह बात कही थी। तो मुझे लगता है ये उनकी मानसिकता है। और हिंदुओं से इतनी नफरत कांग्रेस को क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। यही सवाल है, इसी सवाल से डिबेट शुरू किया था मैंने, और प्रेम कुमार जी, यू हैव टू आंसर, आखिर ये द्वंद्व क्यों है? राइट सर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे हिंदू मुसलमान सब एक है, थोड़ी आवाज और स्पष्ट आ रही है, सबका विश्वास। ये क्या बातें हो रही है? और अभी देखिए, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड की मोहलत दे। मैंने जी 30 सेकंड बोल लीजिए अपराजिता जी, अपराजिता जी बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। बोलने दे। हाँ अपराजिता जी बोलिए, जी बोलिए। इट्स ऑल फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। जब हम बोलते हैं तो समझदारी के साथ बोले, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य ना दें। देखिए, किससे सलमान खुर्शीद जी ने हिंदू और हिंदुत्व की तुलना किससे की? बोको हरम से की और ISIS से की। मुझे लगता है ये उनकी अज्ञानता का परिचायक है। बोको हरम क्या है? नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में